तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुखसाना ट्रेडर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग मतलब क्रिप्टो के फ्यूचर्स में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐप में कैसे आप ट्रेड करोगे ये सिखाऊं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐप को लैपटॉप में इंस्टॉल करना सीख। तो उसके लिए आपको क्रोम पर आ जाना है गाइस। और क्रोम पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर कर दोगे गाइस, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ट्रेड BTC एच एंड एल्ट कॉन फ्यूचर्स एंड। आपको इस पर क्लिक कर देना है गाइस। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, जैसे ये इंटरफेस आए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कास्ट शेप एंड शेयर पे जाना है, इंस्टॉल पेज एज अ ऐप इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। गाइस मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपके डेस्कटॉप पर इस तरीके से वो ऐप आ जाएगा। आपको क्या करना है, उस ऐप को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन कर लेना है। जैसे गाइस आप इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको जो है मैं बता दूं, यहाँ पर आपको लॉग इन या साइन अप करने के लिए बोलेगा। आपको लॉग इन या साइन अप कर लेना है। गाइस मैंने जो आपको अभी दिखाया है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, वो रियल ऐप है। मैं डेमो अकाउंट या मेरा डेमो लिखा हुआ, आपका रियल होगा जो मैंने दिखाया है। तो आपको लॉगिन या साइन अप कर लेना है। करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक बात मैं बता दूं गाइस, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप क्रिप्टो के सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ही ट्रेड कर सकते हो। बात को आप याद रखना। तो आपको क्या करना है गाइस, पहला देखिए बिटकॉइन यूएसडी, ये क्वाइन है। एक बात और गाइस, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आप कोई भी बिटकॉइन इथेरियम सोलेना इस सब को खरीदते नहीं हो, आप इस सब के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो। इसीलिए यहाँ पर 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है और 24 घंटा ये मार्केट खुला रहता है। गाइस आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको कोई भी एक कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट को ओपन करना है। जैसे मुझे BTC USD इसका ओपन करना है, मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे गाइस मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, हमारे सामने थोड़ा टाइम लेगा, 10 से 15 सेकेंड के आसपास का टाइम लेगा गाइस। और हमारे सामने यहाँ पर बिटकॉइन USD का चार्ट ओपन हो जाएगा। हो रहा है गाइस हमारा चार्ट ओपन। बिटकॉइन USD का चार्ट हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए गाइस बिटकॉइन USD का अभी बाइंग प्राइस क्या चल रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। 24 घंटे में प्राइस कितना चेंज हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इंडेक्स प्राइस हाई लो, वॉल्यूम, कितने लोगों ने सर्च किया है इसे, कितने लोगों ने इस पे ट्रेड किया है वो दिखा रहा है। OI, बंडल काउंट डाउन, ये सब चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। अब गाइस ये रहा हमारा मेन, ये जो हम सीखेंगे आज कि आज हम सीखेंगे गाइस कि हम लोग बाय कैसे करेंगे। हम लोग जो है बिटकॉइन USD मतलब क्रिप्टो के फ्यूचर्स के जो क्वाइन है कॉन्ट्रैक्ट है, उसे हम लोग बाय कैसे करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको बाय करना सीख, मतलब बाय और सेल पेयर्स होते हैं ना, तो बाय और सेल करना सिखाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल और बाय करना सीख। ठीक है, तो चलिए गाइस समझते हैं चीज़ों को। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे कि हम इसे बाय कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, जब जब भी आप ट्रेड करो तब आप क्या करो ना कि सबसे पहले आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लो। अगर आप क्रिप्टो के फीचर्स में ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम एकदम अच्छा होता है। तो आपको 1 घंटा यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से लीवरेज चुन लेना है।
गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगनर हो तो आप 10 टाइम्स या 25 टाइम्स, इससे ज़्यादा लिवरेज मत लो, क्योंकि जितना ज़्यादा लिवरेज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके लॉस होने के चांसेस होंगे। तो मैं यहाँ पर 25% लिवरेज रख लेता हूँ गाइस, या आपको 10 रखना है तो आप 10 भी रख सकते हैं। मैं 25 रख लेता हूँ गाइस लिवरेज को। ठीक है, एक बात और मैं बता दूँ, क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि यहाँ हमें 200% या टाइम्स का लिवरेज मिल जाता है। इसीलिए आजकल लोग, ज़्यादातर लोग क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ही ट्रेड कर रहे हैं और ये बहुत ट्रेंड में है। समझ गए बात को? तो पहले तो टाइम फ्रेम चुन लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी कॉइन या कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय या सेल करना चाहते हो उसे तो फिर टाइम फ्रेम चुन लो, फिर लीवरेज को चुन लो। इसके बाद अगर आप इसे लिमिट मार्केट समझ लो कि किस में आपको इसे बाय करना है, कि हम बाय का क्या कर रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो गाइस बाय को लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग को ही बाय कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिमिट प्राइस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर बाय करूंगा तो क्या होगा, तो जिस प्राइस पे मैं चाहूँगा उस प्राइस पे मैं बाय कर लूँगा, और अगर मार्केट में करूँगा तो जो प्राइस अभी चल रहा होगा उस प्राइस में बाय हो जाए। तो गाइज मुझे आपको समझाना है, इसीलिए मैं मार्केट प्राइस पे करूँगा। आप अगर टाइम है आपके पास और आप टाइम दे सकते हो ट्रेडिंग में, आपको समझाना नहीं है किसी को, तो आप लिमिट ले लेना। तो मैं मार्केट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केट में भी क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट में भी प्राइस यहाँ देखिए लिखा हुआ है 64,965.0। एक बार बता दूँ, यहाँ डॉलर में होता है, मैंने 64,000 कह दिया, वो गलत है। यहाँ रुपीज़ में नहीं होता, यहाँ पे डॉलर में होता है। 64,965.0 इस प्राइस पर अभी क्या होगा, हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम मार्केट प्राइस में बाय करेंगे, जो कि हमारा इस प्राइस में बाय होगा। अब क्वांटिटी चुनना है कि कितना लॉट हमें सिलेक्ट करना है और कितना लॉट हमें खरीदना है। तो गाइस एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10%, 25%, 50%, 75%, 100%। अब ये क्या है, मान लो आपने मार्केट प्राइस चुना, चुनने के बाद आपने क्या किया कि आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे लॉट या क्वांटिटी खरीदूं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कितना पैसा लगाकर खरीदना चाहते हो। क्या आप अपने पूरे पैसा लगाना चाहते हो, 100% पैसा लगाना चाहते हो, क्या आप अपना 10% पैसा लगाना चाहते हो, क्या आप अपना 25% पैसा लगाना चाहते हो। गाइस मैं आपको फिर बता दूं, आप बिगिनर हो तो आप 25% से ज़्यादा पैसा मत लगाना। ऐसे तो मैं 10 ही बोलूँगा आपको लगाने, पर अगर आप थोड़ा समझ रहे हो कि नहीं मुझे ज़्यादा बाय करना है, ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा लॉट्स बाय करने हैं, तो आप 25% तक जा सकते हो। बिगिनर हो तो 10 से ऊपर जाना ही मत, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 10% मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं सिर्फ 6 लॉट खरीद सकता हूँ। अब नीचे यहाँ देखिए ब्रैकेट ऑर्डर है, यहाँ पर ऐड है टीपी और एसएल, मतलब यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगा सकते हैं हम प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे गाइस प्रॉफिट के लिए लगाएंगे। देखिए हम लोगों ने बाय किया, हम लोगों ने बाय किया तो बाय में भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, और सेल करेंगे तो सेल में भी प्रॉफिट कमाएंगे। मैं आपको बता दूं गाइस कि कोई भी कंपनी का शेयर या कॉन्ट्रैक्ट या क्वाइन हम जब खरीदते हैं तो हम ट्रेडिंग में बाय में भी प्रॉफिट कमाते हैं और सेल में भी प्रॉफिट कमाते हैं। ये हमारा माइंडसेट होता है। बाय में कैसे कमाएंगे, लिमिट प्राइस रख के, और सेल में कैसे कमाएंगे, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के। समझ गए? तो हम लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने बाय किया है इस प्राइस पर, 9497.2 प्राइस पर मैंने क्या किया है, बाय किया है। तो अब मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, बाय में तो मान लो मैंने प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि मैंने नहीं कमाया है, मैंने मार्केट ऑर्डर कर लिया था तो मैंने नहीं कमाया है। लेकिन अगर मैं लिमिट लेता था तो मैं कमा सकता था। तो ऐसा सपोज कर लो कि हमने कमा लिया है, तो हम अब जो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है ये सेल के लिए। तो अब हम यहाँ पर जो है सेल से कैसे प्रॉफिट कमाएं, गाइस बाय कर लिया तो सेल में कैसे कमाते हैं लोग प्रॉफिट, ज़्यादा में बेच। तो हम अगर इसमें हम इसको ज़्यादा में बेच देंगे, हमारा ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस टेक प्रॉफिट लिखा हुआ है और हमने इस प्राइस पर बाय किया है, हम ज़्यादा में बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस 64,97.2
इस प्राइस पे हमने बाय किया है, तो अगर हम इसे 70,000 या $70, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे $70,000 में सेल कर दूंगा, ये यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं। यहाँ पर आइस आप ऐसे सोच, प्राइस बढ़ने पे आपको फायदा है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस आपका घट जाए, प्राइस आपका नीचे आ जाए, तो आप चले जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि 64,965 अगर ये नीचे भी जाए, मुझे सिर्फ ₹3 का या $3 का नुकसान हो, ठीक है, क्या हो, $3 का नुकसान हो। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। पहले मैं नंबर यहाँ से हटा देता हूँ इस, ताकि आपको समझ में, हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, सेल में कैसे फायदा होगा, ज़्यादा में बेच के, तो हमको लग रहा है कि ज़्यादा में चला जाएगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस नीचे चला जाए। नहीं समझे, सेल करेंगे, बाय किया ना तो कम में बाय किया, सेल किया तो क्या किया, सेल किया तो ज़्यादा में बेचा, सेल के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि हमको लग रहा है कि ज़्यादा चला जाएगा, हमको लग रहा है ज़्यादा चला जाएगा। रुकिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ इसको इन शॉर्ट करके अच्छी तरीके से। देखिए, हम लोगों ने बाय किया है, सेल तो नहीं किया है ना, बाय किया है, कम में खरीदा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब बाय कर लिया, तो यहाँ पर हम लोग अपना प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने वाले थे। मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको इतने में बाय किया, तो ज़्यादा में बेचेंगे तब तो फायदा होगा सेल में। तो 64 में खरीदा है तो 70 में बेच देंगे, 64 में खरीदा है इसको 70 में बेच देंगे या 72 में बेच देंगे, बिल्कुल बेच देंगे। देखिए क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम 65 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें वो क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ते हैं उस चीज़ को पहले। ट्रिगर प्राइस मस्ट बी लेसर देन द एंट्री प्राइस, ट्रिगर प्राइस एंट्री प्राइस से क्या होगा, कम होगा। पहले आप देखो कि आपने बाय किया है कि आपने सेल किया है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ आ रहा है कि हमें बाय करना चाहिए, इसीलिए हमारा गलत हो रहा था, हमने सेल पे किया हुआ था इसीलिए हमारा यहाँ पर गलत हो रहा था। फिर से बाय पे आइए, मार्केट पर आइए, क्वांटिटी 6 चुन लिया, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब देखिए, अब जो मैं बता रहा था आपको एकदम डायरेक्ट समझ में आया, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। देखिए, बाय किया, कम में खरीदा, सेल करेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तब फायदा होगा। 64 में खरीदा, 65 में बेच दिया, ठीक। स्टॉप लॉस क्या होगा, हमको लग रहा है ज़्यादा जा रहा है, कम भी तो जा सकता है, तो 64 है तो 64,910। हम सोच रहे हैं कि अगर मेरा नुकसान हो तो $23 के आसपास का नुकसान हो, या $30 का नुकसान हो, प्रॉफिट हो तो 23 का हो। पर ये स्टॉप लॉस सही नहीं है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। प्रॉफिट 23 का हो रहा है, नुकसान 30 का हो रहा है, तो गलत हो गया। तो ट्रिगर प्राइस हम थोड़ा सा, या स्टॉप लॉस प्राइस हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ठीक करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो गाइज देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस हम रख लेते हैं, जैसे कि हमारा एंट्री प्राइस 64,960 है, तो हम रख लेंगे 950, या हम 955 भी रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो, 55। अब देखो आप, प्रॉफिट होगा तो $23 का, नुकसान होगा तो $3, अब बिल्कुल अच्छा होगा। और हम यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो साइड में हमारा नोटिफिकेशन आएगा और ये हमारा जो है ऑर्डर लग गया। ये हमारा ऑर्डर क्या हो गया है, ऑर्डर हमारा लग चुका है। गाइस वो मैं सेल पे चला गया था ना, इसीलिए वहाँ पर गलती हो गया, वरना बाय पर ऐसा ही होगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो, मैं वीडियो को कट नहीं कर सकता, फिर कट कर दूंगा तो फिर आप समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए कहता है लिक्विडेशन प्राइस, मतलब जितने में आपने क्या किया, बाय किया। और लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है ना, कि जितने में आपने बाय किया ठीक है, लेकिन अगर प्राइस नीचे जाने लगा तो वहाँ पर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इस प्राइस तक नीचे जाएगा और इसी में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। अब देखिए गाइस, मुझे $0.03 का फ़ायदा भी हो रहा है, प्लस देखिए फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसी तरीके से हम बाय का ऑर्डर लगाते हैं गाइस, कुछ भारी कुछ भरकम चीज़ नहीं है, बहुत ईजी सा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ बड़ा तूफान वाला बात नहीं कि भाई यार ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरा सब चीज़ लगा हुआ है, मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, प्रॉफिट लगा हुआ है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, सारा चीज़ मेरा गाइस यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे गाइस, यहाँ पर देखिए मेरा पोजीशन लगा हुआ है, मैं आपको
तो यहाँ पर जो मेरा कॉइन है या कॉन्ट्रैक्ट है वो दिख रहा है, BTC USD का है। उसका साइज कितना है वो दिखाई दे रहा है। मोशन वैल्यू क्या है वो दिख रहा है। मैंने किस प्राइस पे एंट्री किया था वो यहाँ पर है। मेरा टेक प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, स्टॉप लॉस वो दिख रहा है। इंडेक्स मार्क प्राइस क्या है, मेरा लिक्विडेशन प्राइस क्या है वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इधर करके। और मेरा यहाँ पर देख लीजिए मेरा UPNL। अच्छा, UPNL क्या होता है? आप लोगों में से बहुत यार UPNL के बारे में समझाइए। UPNL देखिए, यूपीएनएल कुछ भी नहीं होता। यूपीएनएल क्या होता है ना, ये प्रॉफिट बताता है कि आप कितने प्रॉफिट में हो। तो अभी हम 0.03 USD मतलब $0.03 के फायदे में चल रहे हैं। ये हमारा टोटल फायदा है $0.03 का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है। और एक बात और गाइस, अगर आपको इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से नहीं करना चाहते कि नहीं हम यहाँ से नहीं करेंगे, हमको ऊपर करना है ना, हम यहाँ से नहीं करेंगे, हमको ऊपर से करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर आपका कट हो जाएगा यहाँ से, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा गाइस, ये सारे टूल्स जो होते हैं ये सारे प्राइस एक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, तो बाय कैसे करना है गाइस आपको समझ में आया होगा। मार्केट में मार्केट प्राइस पे बाय कैसे करती हैं। अब अगर कट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, मार्केट क्लोज पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, कट चुका है। ठीक, यहाँ से आपका ऑर्डर क्या हो चुका है, कट चुका है। और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ था मैंने आपको दिखाई दिया था। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को आप गाइस। अब अगर आप लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो लिमिट पे जाइए। पहले मैंने क्या बताया, टाइम चुनिए, पेज चुनिए, मार्केट लिमिट जो चुनना है वो चुनिए। 20 बिट आ रहा है, 20 बिट का मतलब एक अच्छा प्राइस आपके लिए, तो वो रखना चाहते हैं तो वो रख लीजिए। फिर कितना क्वांटिटी चुनना है, कितना परसेंट पैसा लगाना चाहते हैं, तो इस बार मैं लगाना चाहता हूँ 25% पैसा, तो मैं वो लगा दूंगा। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंट्री प्राइस मेरा 65,601.1 है, 65,601.1 है। तो प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना है, बाय कम में क्या में बेचना है। मैं यहाँ पे 70 कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा $70,000 जाए। 3 5 है ना, हाँ 3 5 मैंने ये कहा कि मतलब यहाँ पर 70 लिखना है ना, तो यहाँ पे 3 और 2 5, 5 डिजिट का है वो मैंने बोला। तो यहाँ पर $70, 70,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस प्राइस पे मेरा प्रॉफिट होगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस मेरा गाइस हो जाएगा कम। कम इसलिए हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस कम इसलिए होगा, मुझे लग रहा है कि प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस घट जाए, कम हो जाए। तो 65 पे मैंने खरीदा है तो 65,500। देखिए, प्रॉफिट अगर मेरा हुआ तो $70.74.78 का प्रॉफिट, नुकसान होगा तो $1.71 का नुकसान होगा। तो ये मेरा एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है इस पर भी एक वीडियो ला दूंगा, कमेंट कर दोगे तो कोई तरह का डाउट मन में मत रखना। अब यहाँ पर सेट ब्रैकेट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे अगर बाय करना है तो बाय पे क्लिक कर देंगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, तुम्हारा ऑर्डर लग जाएगा। अब देखिए, अब देखिए टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। हाँ, देखिए गाइस, हमें $0.08 का फायदा हो रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारा $0.08 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक चीज़। देखिए फिर से देखिए, ये सिंबल है, ये साइज है बिटकॉइन का, ये उसका लिक्विडेशन प्राइस है। यूपीएनएल 0.08 का हमें फ़ायदा हो रहा है, और टोटल यूपीएनएल तो फ़ायदा हमें $0.08 का हो रहा है। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, $0.08 का मैं अभी फ़ायदा में चल रहा हूँ। टाइम फ्रेम क्या है मेरा, टाइम फ्रेम यहाँ देखिए मेरा 1 आवर लिखा है, ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम। आ रही है बात समझ में? अब अगर आपको गाइस मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर से प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाया था। अगर आप चाहते हो कि इसी चार्ट पर से ही प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाएं
तो ऐसे मान लो अगर प्रॉफिट लगाना है, उसके लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट पर लगेगा ना, क्योंकि पैसा बढ़ने पे फायदा होगा। प्रॉफिट पे आप क्लिक करो और इसको ऊपर ऐसे उठा दो, कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट लग गया। आप चाहते हो आपकी स्टॉप लॉस लगे आपका, तो स्टॉप लॉस नीचे लगेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने में फायदा है, घटने में नुकसान है। तो आप क्या करोगे, यहाँ स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे और जितना नीचे आपको रखना चाहते हो उतना नीचे आप यहाँ से हल्का सा रख दोगे, यहाँ पर से रख दोगे। ठीक है। अब अगर आपको प्रॉफिट टेक प्रॉफिट हटाना है, टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट हटाना है, तो इस कैंसिल पर क्लिक करोगे, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर ही हटाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, मार्केट क्लोज पे क्लिक करोगे, तो ये पूरा हट जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक। तो गाइस बस इसी प्रोसेस से आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बाय करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल करना सीखेंगे, जो कि बहुत है। उसके बाद गाइस मैं लाइव डेली आऊँगा आपके लिए, और आपको लाइव ट्रेडिंग भी। आई होप गाइस आपके समझ में सारा चीज़ आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट कर दें। डॉट है, कमेंट कीजिए, वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, और वीडियो में बने रहें, वीडियो में लगे रहें। थैंक्स फॉर